तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 विज्ञान है। पाठ है दो अध्याय 2 जंतुओं में पोषण। तो बच्चों, इस पाठ के अंदर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, इस पाठ के अंदर के जितना क्वेश्चन है उस सब के सब हम लिखवाने वाले हैं। और जो इधर का ये क्वेश्चन आंसर है, खाली स्थान, सही चिन्ह लगाइए, सत्य असत्य, मिलान जी, ये सब के सब हम लिखवाने वाले हैं। तो बच्चों बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम इस पाठ के अंदर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है उस सब के सब हम लिखवा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पाठ है 2 विज्ञान, जंतुओं में पोषण। इस पाठ का पहला प्रश्न है, पाचन किसे कहते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर है, जब हम भोजन करते हैं तो कुछ उसमें अत्यंत उपयोगी तो कुछ अनुपयोगी भी शामिल होते हैं, तो उस संपूर्ण प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। समझ गए? तो उस संपूर्ण प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। लिख लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए। जब हम भोजन करते हैं तो कुछ उसमें अत्यंत उपयोगी तो कुछ अनुपयोगी भी शामिल होते हैं, तो उस संपूर्ण प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न है, आहार नाल किसे कहते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर है, मनुष्य में भोजन मुख्य द्वारा ग्रहण करने के बाद एक लंबी नलिका से गुजरना पड़ता है, जो मुख्य गुहिका से आरंभ होकर गुदा या मलद्वार तक जाता है। इसे आहार नाल कहते हैं। तो बच्चों देखिए, अगला है, हेडिंग है, आहार नाल के विभिन्न भाग। जो आहार नाल होता है ना, उसके विभिन्न भाग हैं, उन भागों के नाम लिखवाए हैं। देखिए यहाँ पर 7 गो है, 7 को आप लोग नोट कर लीजिए। पहला है मुख्य गुहिका, दूसरा है ग्रसिका या ग्रास नली, तीसरा है अमाशय, चौथा है छोटी आंत, पांचवा है बड़ी आंत, छठवा है मलाशय, सातवां है गुदा या मलद्वार। ये सातों क्या है? आहार नाल के विभिन्न भाग हैं। आहार नाल के सब ये भाग हैं, सातों के सातों आहार नाल के ये भाग हैं। आगे देखिए, प्रश्न है, नोट है, आहार नाल और उससे संबद्ध ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। आहार नाल और उससे संबद्ध ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। समझ गए बच्चों? इसके आगे देखिए, थोड़ा अभी तो हम लिखवाएंगे, थोड़ा इसमें किताब में भी दिया है। देखिए यहाँ पर है, अंतःग्रहण। देखिए, आहार को प्राप्त और ग्रहण करना मनुष्य में यह मुख्य द्वारा होता है, जहाँ दांत से भोजन को चबाया जाता है। यह अंतःग्रहण है। क्या है? अंतःग्रहण का परिभाषा है। देखिए, पाचन का परिभाषा तो हम अपने मन से लिखवा दिए हैं, ये हटाइए। अवशोषण, देखिए, पचित भोजन का रसागुल्लों द्वारा ग्रहण एवं रक्त में मिलने की प्रक्रिया, ये अवशोषण कहलाती है। आगे देखिए, स्वांगीकरण, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए पचित भोजन का उपयोग स्वांगीकरण कहलाता है। आगे देखिए, निष्क्रमण, अपचित भोजन का आहार नाल से निष्कासन, मतलब अपचित जो भोजन पचा नहीं है, जो आहार नाल से निष्कासन होता है, मतलब निकलता है, उसी को निष्क्रमण कहते हैं। अब देखिए, ये तो थोड़ा ऐसे था किताब में, तो हम बता दिए। अब देखिए, जो हम लिखवाए हैं इसके आगे, दूध के दांत किसे कहते हैं? दूध के दांत किसे कहते हैं बच्चों? देखिए, आप लोग तो पता होगा दूध का दांत। देखिए, प्रथम सेट के दांतों को दूध के दांत कहते हैं। मतलब दांत 2 सेटों में जमता है, एक प्रथम सेट और दूसरा द्वितीय सेट। तो प्रथम सेट के जो दांत होता है उसी को दूध के दांत कहते हैं, जो कि 8 साल तक की आयु तक गिर जाते हैं। ये 8 साल की आयु तक क्या होते हैं? टूट कर गिर जाते हैं और नए दांत जमते हैं।
नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए, दांत 4 प्रकार के होते हैं। देखिए इधर ये जो इधर प्रश्न उत्तर दिया है किताब के पीछे जो दिया रहता है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, तो ये सब नहीं दिया रहता है, लेकिन हम इस पार्ट के अंदर जितना भी क्वेश्चन आंसर सब के सब हम लिखवाना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक, दूसरा रत्नक, तीसरा अग्रचर्वक, चौथा चर्वक। ये 4 दांत होते हैं। देखिए आगे देखिए, नोट, कृंतक नामक दांत काटने का कार्य करता है। कृंतक नामक दांत काटने का कार्य करता है। अगला है, नोट है, रत्नक नामक दांत फाड़ने का कार्य करता है। रत्नक नामक दांत फाड़ने का काम करता है। आगे देखिए, अग्रचर्वक नामक दांत पीसने और चबाने का कार्य करता है। अग्रचर्वक नामक दांत पीसने और चबाने का कार्य करता है। आगे देखिए, चर्वक नामक दांत पीसने और चबाने का कार्य करता है। ये अग्रचर्वक और चर्वक दोनों एक ही में काम करता है। आगे देखिए, नोट है, थोड़ा बड़ा नोट है। हमारे दांतों की ऊपरी परत जिसे इनामल कहते हैं, इनामल, दांतों की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामल कहते हैं। यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम तथा केराटिन प्रोटीन से बना होता है। तो कोई कहेगा मनुष्य में सबसे कठोर चीज़ कौन है? तो इनामल। क्या है? इनामल। कहाँ है? ये दांतों की सबसे ऊपरी परत है। आगे देखिए, मनुष्य में सबसे कठोरतम पदार्थ इनामल। नोट है, मनुष्य में भोजन का पाचन मुंह से ही लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज की सहायता से होता है। मनुष्य में भोजन का पाचन मुंह से ही लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज की सहायता से होता है। आगे देखिए, इपिग्लोटिस किसे कहते हैं? इपिग्लोटिस किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, श्वास नली के ऊपरी एवं ऊपर एक मांसल संरचना होती है। देखिए, श्वास नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे इपिग्लोटिस कहते हैं। आगे देखिए, नोट है, 1 नंबर क्वेश्चन, आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या है? आमाशय है, मतलब पेट। आमाशय के आंतरिक भाग में है पाचन रस, श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होती है। कहाँ होती है? आमाशय के आंतरिक भाग में पाचन रस, श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होती है। आगे देखिए, छोटी आंत किसे कहते हैं? उत्तर है, छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलित संरचना है। कुंडलित संरचना है। इसमें यकृत, अग्नाशय तथा स्वयं इसकी दीवारों से स्राव होता है। स्वयं इसकी दीवारों से स्राव होता है। देखिए, छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी कुंडली संरचना है। इसमें यकृत, अग्नाशय तथा स्वयं इसकी दीवारों से स्राव होता है। यकृत, अग्नाशय तथा स्वयं इसकी दीवारों से स्राव होता है। जो यकृत रस होता है, अग्नाशय तथा स्वयं इसकी दीवारों से स्राव होता है। नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए, प्रश्न है, यकृत किसे कहते हैं? यह मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है। आमाशय के ऊपरी भाग में, नोट कर लीजिए आप लोग, आमाशय के ऊपरी भाग में इधर भी है, दाहिने ओर स्थित होती है और यह पीत रस का स्राव करती है। क्या करती है? पीत रस स्राव। कौन करता है? तो यकृत। आगे देखिए, प्रश्न है, आग्नेयाशय किसे कहते हैं? आग्नेयाशय किसे कहते हैं? देखिए उत्तर है,
अग्न्याशय हल्के पीले रंग की पत्ती के आकार की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इससे स्रावित अग्न्याशयी रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया करके उन्हें सरल रूपों में बदल देता है। नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। आगे देखिए नोट है, नोट छोटी आंत से स्रावित आंतरस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उसे पूर्ण रूप से पचा देता है। छोटी आंत से जो स्रावित आंतरस होता है ना, वह आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया करता है और उसे पूर्ण रूप से मतलब अच्छे से पचा देता है। आगे निष्कासन किसे कहते हैं? देखिए, अपचित पदार्थ अर्धठोस अवस्था में मलाशय में चला जाता है और जब गुदा मल के रूप में बाहर निकाला दिया जाता है, इसी को निष्कासन कहते हैं। देखिए, अपचित पदार्थ अर्धठोस अवस्था में मलाशय में चला जाता है और जब गुदा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, इसी को निष्कासन कहते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। इस पाठ के अंदर बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं, हम सबके सब लिखवाए हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, सभी प्रश्न के उत्तर हम लिखवाएंगे। देखिए हेडिंग है, घास चरने वाले जंतुओं में। ये जो होता है ना प्रक्रिया, ये सब घास चरने वाले जंतुओं में होता है। तो पहले उस मनुष्य में लिखा था, ये क्या जानवर में है। देखिए रुमेन किसे कहते हैं? रुमेन किस में होता है? ये घास जो चरता है ना उसी में होता है रुमेन। देखिए अमाशय 4 भागों में बटा होता है। पहला भाग सबसे बड़ा होता है जिसे रुमेन कहते हैं। समझ गए? प्रश्न उत्तर है, नोट कर लीजिए। अमाशय 4 भागों में बटा होता है। पहला भाग सबसे बड़ा होता है जिसे रुमेन कहते हैं। अगला है जुगाल या कौड़ किसे कहते हैं? उत्तर है निगला हुआ घास प्रथम अमाशय रुमेन में इकट्ठा होता है, इसी को जुगाल या कण कहते हैं। जो निगला हुआ घास होता है प्रथम अमाशय रुमेन में इकट्ठा होता है, इसी को जुगाल या कण कहते हैं। समझ गए? आगे देखिए, अंधनाल किसे कहते हैं? ये भी जानवर में होता है। उत्तर छोटी आंत तथा बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है, इसे अंधनाल कहते हैं। और एक प्रश्न है जो इधर है कि मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, क्यों? पाचन नहीं होता है, क्यों? देखिए उत्तर है इसका बच्चों, घास खाने वाले जंतुओं में छोटी आंत बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है। किस जंतु में? तो घास खाने वाले, जिसे अंधनाल कहते हैं। यह अंधनाल मनुष्य में नहीं हो पाया जाता है, इसीलिए मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। समझ गए? देखिए सेलुलोज का पाचन सिर्फ घास खाने वाले जंतुओं में ही होगा और किसी में नहीं होगा। अब देखिए इस पार्ट के अंदर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है, हम एक एक क्वेश्चन आंसर दांत के बारे में, यकृत, अमाशय, अग्न्याशय, सबके बारे में हम लिखवा दिए हैं। अब देखिए बच्चों, ये तो है हमने सीखा, तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। आप लोग हमने सीखा जितना अपने किताब में से। इसके
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किताब नहीं है तो फिर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखिए, अब ये खाली स्थान क्या है, खाली स्थान। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि डैश है, तो क्या है, यकृत है। क्या है, यकृत। देखिए यहाँ पर लिखा है पहला के एका यकृत, एका यकृत। दूसरा बी देखिए, अमाशय में भोजन का पाचन डैश से डैश में शुरू होकर डैश में पूरा होता है। देखिए बी, मुख्य से शुरू होता है और बड़ी आंत में ख़त्म होता है। तो यहाँ पर मुख्य और यहाँ पर बड़ी आंत। आगे देखिए, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। सी क्या है, पाचन रस। क्या है, पाचन रस। बच्चों ये आप लोग नोट कर सकते हैं अभी भी। डी देखिए, मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण डैश 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 और डैश है। देखिए मुख्य गुहिका, भोजन नली, मुख्य गुहिका एक हो गया, भोजन नली एक अमाशय हो गया। क्या हो गया, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। समझ गए, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अमीबा अपने भोजन को डैश की सहायता से ग्रहण करती है, तो अमीबा अपने भोजन को पादाप की सहायता से ग्रहण करती है। आगे देखिए, सही विकल्प को चुनो। इसको हम लोग किताब पर ही कर लेंगे। कुतरने में सहायता करने वाले दांत हैं, तो कृंतक दांत जो कुतरने में सहायता करता है, लिखाया होगा आप लोगों को। अब देखिए ये ए है, ए का 1 2 3 4 ऑप्शन है, इसमें तो कृंतक होगा। क्या होगा, ये कृंतक। बी है लार मंड, इसका स्टार्च भी इंग्लिश में कहते हैं, को बदलता है, लार मंड को बदलता है, तो ग्लूकोज में, इसका क्या होगा, ग्लूकोज होगा। आगे देखिए, सी, पीत रस का स्राव होता है, तो होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत में। पीत रस का स्राव होता है तो छोटी आंत में। पीत रस का स्राव होता है छोटी नहीं, यकृत में होता है। क्या होता है, यकृत में होता है, गलती से हो गया। पीत रस का स्राव होता है यकृत में। डी है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है, तो छोटी आंत में होता है। क्या होता है, छोटी आंत में होता है। ई है, जल का अवशोषण मुख्यतः होती है बड़ी आंत में। कहाँ होती है, बड़ी आंत में। अब ये सत्य असत्य है। देखिए, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, तो ये बच्चों सत्य है। देखिए दूसरा है, पीत रस से प्रोटीन का पाचन होता है, तो बच्चों ये असत्य है। क्या है, असत्य। आगे भी है यहाँ पर, प्रोटीन का पाचन मुख्य से आरंभ होता है, तो बच्चों ये भी असत्य है। चौथा है, जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीमे धीमे चबाते हैं, तो बच्चों ये सत्य है। क्या है बच्चों, ये सत्य है। आगे देखिए, छोटी आंत में श्लेष्मा स्रावित होती है, तो बच्चों ये असत्य है। क्या है, असत्य है। आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट मिलान चिन्ह कराएं। कॉलम ए के कथन का मिलान करें कॉलम बी से। कार्बोहाइड्रेट एक शर्करा है। क्या होगा इसका, शर्करा, इसको मिलाएंगे इसमें। प्रोटीन है एमिनो अम्ल। क्या है, एमिनो अम्ल, इसको मिलाएंगे इसमें। वसा है, वसा यहाँ पर देखिए, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, वसा को मिलाएंगे इसमें। पित्तरस है, पित्ताशय है, पित्तरस को पित्ताशय मिलाएंगे। लार है, लार ग्रंथि। हो गया ना, सब मिला लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, भोजन का चबाना। देखिए, आहार नाल के किन भागों द्वारा ये कार्य होते हैं, तो भोजन का चबाना। तो भोजन का चबाना क्या होता है बताइए आप लोग। मुख्य से, क्या होता है, मुख्य से। मुख्य यहाँ पर होगा, क्या होगा, मुख्य। कोष्ठ में लिखेंगे दांत। जीवाणु नष्ट होता है अमाशय में। क्या होता है, अमाशय में। जीवाणु नष्ट होना अमाशय में। क्या होगा यहाँ पर, अमाशय में। उपयोगी पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत से होता है। क्या होता है,
छोटी आंत से। मल का निकास मलाशय से होता है, यहाँ पर होगा मलाशय। देखिए यहाँ पर होगा मुख यानी दांत। जीवाणु नष्ट होना, यहाँ पर होगा आमाशय में। उपयोगी पदार्थ का अवशोषण, ये होगा छोटी आंत से। मल का निकास मलाशय में हो गया। अब देखिए मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है, आप लोग लिखवाए ना हम अभी इनामल। क्या है? इनामल है। आगे देखिए पचे भोजन का अवशोषण करने वाले उंगली जैसी संरचना डैश है। तो ये है दीर्घ रोम। क्या है? दीर्घ रोम। क्या है? दीर्घ रोम। कि बच्चे सब आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर लिखे हैं। देखिए पहला इनामल, तीसरा दीर्घ रोम, तीसरा अंधनाल, चौथा है खाद्यधानी, पाँचवा है छोटी आंत। तो बच्चों ये आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए इसी में बताइए, समझ गया ना? अब देखिए बच्चों, अब देखिए कारण बताइए। तो मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, क्यों? तो लिखवाए ना हम लोग। अब देखिए इधर 1 2 3 4 5 ही प्रश्न दिए हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा प्रश्न लिखवा दिए। यहाँ पर क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। एक शब्द में उत्तर दीजिए दिया है, ये लिखा दिए। और देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 ही प्रश्न दिए, इस सब के सब हम लिखवा दिए हैं। समझ गए? इस पाठ के अंदर का जितना है ज्ञान आप लोगों को दे दिए हैं। हम लोग को पाठ से उतना मतलब नहीं है, हम लोग को अंदर की जानकारी से मतलब है। समझ गए? मिलते हैं अगले पाठ में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए।